जय हिंद दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स आखिर इक्वल कब कहे जाते हैं, यानी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, और उस पे आधारित क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं और कब जोड़ा जा सकता है, मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं और मैट्रिक्स में स्केलर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे, कि मेरा अपना मानना है, और मानना ही क्या, ये सत्य है कि अगर आपको मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स का गुणा करने आ गया तो मैं समझता हूँ कि मैट्रिक्स आपके लिए आसान हो गया। मैट्रिक्स में जो भी कठिनाई, जो भी बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, वो केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप सबों का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए अपने इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग को सीखना है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज, ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज, ठीक है। दो मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, जोड़ना है। यानी कहने का मतलब ये तो बिल्कुल सवाल ऐसा हुआ कि दो यानी एक लड़की और एक लड़का का शादी करवाना है। सर शादी करवाना है मैट्रिक्सों का, यानी शादी करवाना है, ठीक ना सर, बच्चों मतलब ये नहीं कि मतलब 16 साल 15 साल, कहने का मतलब दो बच्चे हैं जिनकी शादी होनी है। तो सर शादी करवाना है तो सर कोई जात में करवा देंगे, ठीक है, या कोई कंडीशन है तो सेम। खैर हम इसके बारे में चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि भाई करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं। संविधान ये अधिकार देता है कि आप किसी भी जाति किसी भी वर्ग के, ठीक ना, लोगों से मतलब किसी भी जाति और किसी भी वर्ग के, ठीक ना, लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। ये समाज, लेकिन समाज आज भी इसको स्वीकारता नहीं है। हम इसके, ठीक ना, इसके माध्यम से आपको समझाने की, कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। सर मैट्रिक्स को जोड़ना है तो सर, ठीक ना, मैट्रिक्स को जोड़ना है तो सर किसी को भी जोड़ सकते हैं क्या, किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं क्या? ठीक ये क्वेश्चन वैसा, सर शादी करवाना है तो किसी भी दो अच्छे बच्चे को शादी करवा सकते हैं क्या, कोई भी लड़का कोई भी लड़की? तो नहीं सर, हम यहाँ पे चर्चा ये करने वाले हैं कि कास्ट सेम होना चाहिए। तो सेम टू सेम दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, सर किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं क्या? क्या कोई कंडीशन है? तो नहीं, कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सबसे पहला कंडीशन ये है कि सबसे पहला क्या, आखिरी कंडीशन वही है कि दो मैट्रिक्स अगर हमको जोड़ना है तो कास्ट सेम करना होगा। कास्ट सेम करना मतलब क्या, यहाँ पे ऑर्डर सेम करना होगा। दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन और यही कंडीशन आखिरी भी है। तो कहता है कि दो मैट्रिक्स ए तथा बी का योगफल मतलब जोड़, योगफल नहीं, दो मैट्रिक्स ए तथा बी का योगफल, ठीक ना, योगफल, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए प्लस बी से। ये बाद में दिखाएंगे कि बी प्लस ए भी सेम ही होगा, अलग नहीं होगा। तो दो मैट्रिक्स ए तथा बी का योगफल ए प्लस बी तभी संभव होगा, ठीक ना, होगा जब ए तथा बी का यानी ए और बी का ऑर्डर क्या होगा, सेम। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, ठीक ना, ऑर्डर समान हो। ऑर्डर क्या हो, समान, सेम को समान बोल रहे हैं, ऑर्डर क्या हो, समान हो। ये पहला, ठीक ना। और आखिरी कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ना है तो उसके सर सम को हम ए प्लस बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और उसको हम संभव कब कर पाएंगे, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये सबसे पहला और आखिरी कंडीशन है कि भैया, ठीक ना, क्या करना है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो एकदम बिल्कुल मैंने सवाल वही रखिएगा, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, कोई दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं? तो नहीं, कुछ तो कंडीशन होगा दो मैट्रिक्स को जोड़ने का, सेम टू सेम, ठीक ना। सवाल कैसा, दो लोगों की शादी करवानी है, सर कोई दो लोगों को शादी करवा सकते हैं? तो नहीं, कोई तो कंडीशन होगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि खूब बूढ़ा है और उसको जवान से शादी करवा दिए, खूब जवान है उसको बूढ़े से शादी करवा दिए, नहीं, ठीक है, एक दो लड़के का शादी करवा दिए, दो लड़की का शादी करवा दिए। कहने का मतलब सर, ठीक है, लड़का और लड़की का शादी करवाना है और कास्ट सेम रहे तो ही करवाना है। हम कास्ट, ठीक ना, पर बात नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक ना, हम कास्टिज्म के खिलाफ हैं, हम जात पात को नहीं मानते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ समझाने के ठीक ना व्यू से आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला बात तो ये है कि ए और बी सर ठीक ना उसके सम को a प्लस बी से डिनोट करेंगे, और वो तभी संभव होगा जब ए और बी का ऑर्डर क्या हो, सेम। सर ये तो ठीक है, अच्छा बात बता दी है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो, लेकिन जोड़ते कैसे? नहीं जोड़ते कैसे, तो जोड़ते हैं कैसे? तो चलिए हमें पिछले ठीक ना वीडियो लेक्चर में हम बता चुके थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो सर ठीक ना ए तथा बी यानी ए प्लस बी ठीक ना ए प्लस बी को उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़कर प्राप्त करते हैं, जोड़कर प्राप्त करते हैं। ए प्लस बी को सर कैसे प्राप्त करते हैं? तो सर ए प्लस बी को उनके कॉरस्पॉन्डिंग, उनके बोले तो किन के? तो सर ए के और बी के, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ठीक है हम लोग जोड़कर, हम लोग उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़कर प्राप्त करते हैं। अर्थात हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, देखिए तो ये भाषा में लिखा हुआ है, अगर मैथ्स में बात करें तो मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसका जनरल एलिमेंट क्या है? ठीक ना ए आई जे, तो फिर इसका ऑर्डर कुछ ना कुछ होगा जो लेने हैं हम, ठीक ना। तो लो हम ले लिए m क्रॉस n। तो सर अगर हमको एक और मैट्रिक्स लेना है b और जोड़ने के व्यू से लेना है तो सर आप जनरल एलिमेंट तो ले लीजिए, ठीक ना बी आई जे, लेकिन सर ऑर्डर आप चेंज मत करिए, इसका भी रखिए m क्रॉस n, तभी जाके आप जोड़ सकते हैं, तब आप a प्लस बी निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी यानी सर a वाला डिब्बा जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अब प्लस में b वाला डिब्बा जिसका भी ऑर्डर सर m क्रॉस n है। और बोला क्या? तो सर हम बोले थे ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाए थे कि सर अगर हम पहला मैट्रिक्स में 1-1 पोजीशन देख रहे हैं तो दूसरा मैट्रिक्स में भी 1-1 पोजीशन नहीं देखना है, उसको बोलते हैं। तो बताइए A11 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो सर B11, A12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो B12, A12 का तो B12, A13 का तो B13, A21 का तो B21, A22 का तो B22, सर AIJ का तो BIJ। तो अर्थात है ना, नहीं इसीलिए हम कह सकते हैं कि A प्लस बी की प्राप्ति सर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, AIJ का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, AIJ का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट BIJ, सर ऑर्डरवा तो चेंज होबे नहीं करेगा, ऑर्डरवा तो चेंज होबे नहीं करेगा। तो ये निकल गया हमारा A क्रॉस बी, ये लिखा हुआ है भाषा में, ये लिखा हुआ है सर है ना उसके मैथ्स में। ठीक है, तो क्या बोला कि सर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, कोई ये दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं? तो नहीं सर, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो उसका कास्ट सेम करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम करना पड़ेगा, तब हम जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं दो मैट्रिक्स ए तथा बी का योगफल ए प्लस बी के द्वारा डिनोट होगा, और वो तभी संभव होगा जब ठीक ना ए और बी के ऑर्डर्स सेम होंगे। दूसरा ए प्लस बी ठीक ना को प्राप्त कैसे करते हैं? तो ए प्लस बी को उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनके यहाँ पे वर्ड है उनके बोले तो किनके? ए एवं बी के, नहीं तो ए टी ना प्लस बी को उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़कर प्राप्त करते हैं। तो सर टी ना अगर अर्थात बात करें कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उसका जनरल एलिमेंट है AIJ, बी दूसरा हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और जनरल एलिमेंट है BIJ। ऑर्डर दोनों का सेम है, तब हम टी ना जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। तो सर ए दिल है बी दिल है तो ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी बोले तो ए वाला डिब्बा यहाँ, बी वाला डिब्बा यहाँ, सब ठीक ना। अब परिभाषा अप्लाई करेंगे, क्या है परिभाषा? तो सर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बारे में पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि A11 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B11, A12 का B12, A13 का B13, इसी तरीके से AIJ का तो BIJ, AIJ का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट BIJ है, दोनों को जोड़कर हम सर्टेन जो मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे वही हमारा A प्लस बी होगा। अब क्या है कि इतना ये सिंपल है, इतना सिंपल है, हम बता नहीं सकते हैं कितना सिंपल है। सेम टू सेम अगर हम बात करें ठीक ना एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन का, घटाव का, तो हम इतना ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे, हम दोनों एक ही साथ डील करना चाहेंगे। ठीक ना, आप कोशिश करिए। देखिए तो हम यहाँ से एडिशन क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। ठीक ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक ना, हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि बोर्ड है,
तो हम मिटा सकते हैं, लेकिन आप को लिखना पड़ेगा, कॉपी पर से आप नहीं मिटा सकते हैं। तो इसलिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। इसमें मॉडिफिकेशन के बाद ना हम देख लेंगे कि आखिर ना इसको घटाते कैसे हैं। तो यहाँ पे एडिशन था, अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सबट्रैक्शन, ठीक है, सबट्रैक्शन। अब क्या है कि दो मैट्रिक्स को हमको जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो सेम टू सेम जोड़ का जो रूल है, ठीक है, वही सर हमारा, ठीक है, घटाव का भी रूल है कि दो मैट्रिक्स ए तथा बी का योगफल नहीं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अंतर की। अब हम बात करेंगे किसकी, अंतर की। अगर हम बात करेंगे किसकी, अंतर की, तो दो मैट्रिक्स ए तथा बी का अंतर ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए भी हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे किसी एक की, तो सर ए माइनस बी की चर्चा कर रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स ए तथा बी का अंतर तभी संभव होगा जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, पहला। दूसरा कंडीशन क्या, तो ए प्लस बी जैसे प्राप्त करते थे सेम टू सेम, ए माइनस बी टी को उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ कर नहीं घटाकर प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर मैथमेटिकली इसको देखें तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जिसका जनरल एलिमेंट तो अलग अलग है, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल सेम, ऑर्डर बिल्कुल सेम है। अब क्या है कि हमको ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी निकालना है, तो ए का मान यहाँ, बी का मान यहाँ, और बोला क्या गया है कि सर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देने से हमारा काम चल जाएगा। तो ए आई जे का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी आई जे है, तो सर इसको जोड़ना नहीं है। अगर इसके अंतर को प्राप्त करना है तो इसके सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देना होगा, और ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए मॉडिफिकेशन, इतना मॉडिफिकेशन आपके बस में है क्या? तो जस्ट एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और मेरा पूरा कंसेप्ट ठीक ना आपके सामने। और ये कंसेप्ट बिल्कुल ठीक ना पिछले कंसेप्ट से मिलता जुलता है, तो आपको काफी राहत भी मिला होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जरा बारीकी से। तो दो मैट्रिक्स को कब घटा सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। और सर उसको डिनोट कैसे करेंगे? तो ए माइनस बी से। अगर हमको बी माइनस ए से अगर मान लीजिए करने का, बी माइनस ए से भी डिनोट कर सकते हैं, मैट्रिक्स बी में से ए को घटाएं या ए में से बी को घटाएं, लेकिन सर हम एक को डिफाइन कर रहे हैं इसलिए हम एक ले रहे हैं, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कैसे प्राप्त करेंगे? तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उनके किन के? तो ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाकर प्राप्त करते हैं। मैथमेटिकली देखें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिर्फ घटाया गया, जिससे ऑर्डर चेंज नहीं होता। अब इस दोनों ठीक ना, इस दोनों ही ठीक ना जोड़ को और घटाव को हम एक सवाल के मार्फत आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और इतना आसान है कि हम क्या बताएं, कितना आसान है। ठीक है, दो मैट्रिक्स को जोड़ लिए, दो मैट्रिक्स को घटा लिए, एक के परिभाषा से काम चला लिए नहीं। अब देखिए आखिर इसको जोड़ते कैसे हैं, ठीक ना, सवालों में घटाते कैसे हैं, सवालों में देखा जाए। अब देखिए कि दो मैट्रिक्स थे ना हमको दे दिया, हम एक ही सवाल से दोनों पे आएंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है कि यदि आपको ए दिया है और सेकेंड ऑर्डर का ही मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 6 8, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तथा एक है ठीक है मैट्रिक्स बी, ठीक है, एक है मैट्रिक्स बी। संयोग से हम इस मैट्रिक्स बी को ले लिए सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये स्केलर मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म होता है। अब यदि ए और बी दे चुका है, ठीक ना, ए और बी दे चुका है, तो हमको दो बातें कहता है। पहला कहता है कि सर आप a प्लस बी निकाल दो, ठीक है। दूसरा कहता है सर a माइनस बी निकाल दो। तीसरा कहता है सर ठीक ना b प्लस ए निकाल दो। चौथा कहता है सर ठीक ना सर b माइनस ए निकाल दो। इस मार्फत हम देख भी पाएंगे कि a प्लस बी प्लस ए सेम होगा, लेकिन a माइनस बी माइनस ए सेम नहीं होगा। हम इधर की चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है। आज सवेरे ठीक ना मतलब पढ़ाने जा रहे थे, तो जब हम हेलमेट पहनते हैं, ये पर्सनल अपना फीलिंग है, जब हेलमेट पहनते हैं तब तक कोई ना कोई मधुमक्खी आके ठीक ना किस कर जाता है, हमेशा का, ठीक है। जब हम पहने हैं तब कभी इधर काट लेता है, कभी इधर काट लेता है। आज ठीक ना गला के नीचे ठीक ना मतलब इस मुंह के नीचे और ठीक ना छाती के ऊपर गला पर ठीक ना पप्पी लिया और फुला दिया पूरा, ठीक है। खैर आप को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट ना पहने, बिल्कुल सेफ्टी के लिए हेलमेट पहने। हेलमेट से आपके ना मस्तिष्क को या फिर एक्सीडेंटल कोई भी सुरक्षा मिलता है, मधुमक्खी के बारे में नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तब ए और बी दे ले है, तो ठीक है बाकी जब सब चीज़ निकालना है तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। ए में बोला है कि ए प्लस बी निकालिए, तो बड़ी सिंपल, ए वाला डिब्बा सर यहाँ रख दीजिए। ए वाला डिब्बा कितना है? तो फर्स्ट रो में 2 4 है, सेकेंड रो में 6 8 है,
और सर बी वाला डिब्बा इसके बगल में रखिए। बी वाला डिब्बा क्या है, तो सर यहाँ पे 1 है, 0 है, यहाँ 0 है, 1 है। अब बोला क्या था, ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जस्ट जोड़िए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने का मतलब सर यहाँ पर वाला से जुड़ेगा, यही है 1 1 पोजीशन पर एलिमेंट, ये भी है 1 1 पोजीशन, इसमें 1 1 पोजीशन पे, उसमें भी 1 1 पोजीशन पे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1, लेकिन अगर बुड़बक वाला काम करोगे तो लिखो 2 + 1। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो बगल में लिखेंगे 4 प्लस बाबा जी का ठुल्लू। यहाँ बात करेंगे 6 और 3 बाबा जी के ठुल्लू को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे बात करेंगे 8 और 1 को जोड़ना पड़ेगा। नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, तो इसको देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। तो 2 और 1 3 को जोड़कर, वाह IIT का सवाल आ गया। नहीं, 2 और 1 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, मतलब 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 3। अरे बाप रे बाप, ओलंपियाड का सवाल था। 4 और 0 को जोड़ेंगे कितना होगा 4, ठीक है। 6 और 0 को जोड़ेंगे कितना होगा 6, ठीक है। 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना सर 81। मजाक सर 9। तो ये हमारा सर एडिशन निकल गया, ठीक है। फर्स्ट ए और बी का, ठीक है, जोड़ निकल गया। अब बी में क्या था, तो सर a - b निकालिए। तो सेम a - b कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको a लिख देना है। a कितना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, और सर a में से हमको b को घटाना है। b है क्या 1 0, ठीक है, 1 0 0 1। अब हम आपसे थोड़ा सा सहूलियत चाहेंगे। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है सर, 2 मैट्रिक्स को घटाना है, तो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर तो सेम दिख रहा है ना, अरे ऑर्डर तो सेम दिख रहा है ना, ऑर्डर सेम है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाइए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाइएगा तो 2 में से अगर सर 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा, 6 में से 0 घटेगा तो सर 6 ही बचेगा, और 8 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 7। ये है सर क्या दूसरा सवाल का सॉल्यूशन। सर ए बना लिए, बी बना लिए। अब ये मत सोच लेना कि आसान सा सवाल है तो सर कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम थ्योरी आपको बताएं तो बगल में सवाल भी बता रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और ऐसे भी आप हमेशा सोचते हैं कि ठीक ना हमको तो ये आता है सर, ठीक ना। पहली तो आदत लगेगी रिविजन्स का, अगर रिविजन्स करते हैं तो हर चीज़ आपको लगेगा आता है, ठीक ना। तो रिविजन्स के लिए सर आप पीछे मत भागिए। अब आगे बात कर रहे हैं ठीक ना b + a का। b + a, तो b + a कैलकुलेट करना है। b + a कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको b लिखना पड़ेगा। तो 1 0 0 1, और उसके बाद बगल में हमको a लिखना पड़ेगा। तो a क्या है, तो ध्यान से देखिए a क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। सर ठीक ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ठीक ना हमको जोड़ना है। a + b हो या b + a हो, जोड़ ही रहा है दो मैट्रिक्स को। जोड़ने के लिए सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ेंगे। 2 और 1 30, ठीक ना। 0 और 4 ठीक ना सर 40, और 0 ठीक ना 6 तो 60, और 1 और टिन भाई टिन कोई गलत मत समझ लेना, ठीक है। हम यहाँ पे सम करके बता रहे हैं, थोड़ा मजाक मस्ती नहीं चलेगा तो तुम लोग हंसो कैसे बेटे अपने घर पे, अकेले अकेले हंसो, ठीक ना। मम्मी और पापा अगर सुनेंगे तो पागल कहलाएंगे, ठीक ना, हम तुम नहीं, ठीक है। तो सर ठीक ना 0 + 6 कितना 6 ही होगा, 1 और +8 कितना होगा 8। अब ध्यान से देखिए कि b + a ठीक ना से जो मैट्रिक्स आया है a + b से जो मैट्रिक्स आएगा दोनों सेम है। 3 4 6 9, 3 4 ठीक ना कहाँ गया 8 और 1, ठीक ना, यहाँ पे गलती हो गया, आई मेड मिस्टेक, सॉरी, ठीक ना। सर 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9। अब देखिए तो यहाँ b और a ठीक ना b + a और a + b दोनों सेम है। अब हमको एक और बच गया सर क्या, तो सर b - a कैलकुलेट करना है, b - a कैलकुलेट करना है। तो b - a कैलकुलेट करना है। देखते हैं इस साइड हम मिटा देते हैं, इस साइड मिटा देते हैं। b - a कैलकुलेट करना है, b - a लास्ट वाला d, लास्ट वाला d, लास्ट वाला d। अगल बगल में बड़ा शादी हो रहा है, देखकर मन करता है एक आध गो हमहू कर लें, ठीक है, लेकिन डर लगता है पत्नी का। b - a आएगी या कब कूट देगी पता नहीं। देखो तो b तो मैट्रिक्स b है वहाँ पे 1 0 0 1, और माइनस, ठीक है ना सर a है, a वाला क्या लिखे तो 2 4 6 8। अब इसको घटाना है तो सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ना घटाइएगा। तो सर 1 में से 2 घटेगा -1 बचेगा, 1 में से 2 घटेगा -1 ना बचेगा, और 0 में से 4 घटेगा तो -4 बचेगा, 0 में से 6 घटेगा तो -6 बचेगा, और 1 में से 8 घटेगा तो -7 बचेगा। अब ध्यान से देखिए कि आप ठीक ना ये d जो निकाले हैं b - a, तो क्या ये a - b और b - a कभी सेम हो सकता है, तो नहीं। और a + b b + a सेम आया था कि नहीं। तो हम आगे प्रॉपर्टी जब बताएंगे एडिशन का तो ये क्रम विनिमय ठीक ना नियम का क्या करता है पालन करता है। क्रम विनिमय मतलब सर क्रम को चेंज कर दीजिए, a के स्थान पे b लिख दीजिए, b के स्थान पे a लिख दीजिए, फिर भी ये बुरा नहीं मानता है, कहता है कोई बात नहीं भाई हमर तो और हमर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ना और घटाना सीख गए होंगे। हम लोग अब छोटे
से एक और टॉपिक को डील ही कर लेते हैं इस सिटी ना लेक्चर्स में। फिर हम लोग को अगले लेक्चर्स में मिलना है 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं उसके बारे में। वो एक स्पेशल वीडियो होगा और उस वीडियो को बहुत बारीक से देखिए, हम बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, इतना आसान कि दोबारा आपको मिलेगा नहीं, एकदम बिल्कुल। ठीक है, मिटा दे इसको। तो इस तरीके से आप 2 मैट्रिक्स को जोड़ना सीख गए, 2 मैट्रिक्स को घटाना सीख गए। सर हम इसके प्रॉपर्टी पे चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 मैट्रिक्स का जोड़ देख लिए, 2 मैट्रिक्स का घटाव देख लिए, तो अब एक स्केलर गुना कर लेते हैं मैट्रिक्स में, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक अदिश गुना करना है मैट्रिक्स में, कैसे करते हैं इसके बारे में सीख लेते हैं। उसके बाद ठीक है, इस तीनों के इस्तेमाल से बहुत सारा सवाल ठीक है ना बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है, बिहार बोर्ड पूछता है, देखिएगा ठीक है ना, जब भी कभी हम चर्चा करेंगे। और हम एक सीरीज लाने वाले हैं, ठीक है, एक बहुत सारे वीडियो का सीरीज लाने वाले हैं जो आपके लिए एकदम बिल्कुल रामबाण होगा। यानी कहने का मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं क्लास 12th के सिलेबस में, जैसे कि मान लीजिए कि रिलेशन फंक्शन हो गया, ठीक ना, फिर ITF हो गया, फिर मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक ना, फिर अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया हो गया जिसको एप्लीकेशन इंटीग्रेशन कहते हैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 5 टॉपिक्स हो गए, फिर हम अगर वेक्टर हो गया, 3D हो गया, LPP हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इन सबों से हम कुछ क्वेश्चंस बड़ी इंपॉर्टेंट ठीक ना, जो पूछता है बिहार बोर्ड, पूछने की प्रबल संभावना रखता है, उन सभी का सॉल्यूशंस लेके आएंगे, ठीक ना, मैट्रिक्स से, फिर डिटर्मिनेंट से, ठीक ना, डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, एरिया से, है ना, इस तरीके का एक बेहतरीन लेक्चर लेके आएंगे। अगर कोई भाई बंधु, ठीक ना, ऐसे तो मेरा सजेशंस यही है कि एग्ज़ाम को केवल पास करने के लिए मत पढ़िए, आपके पास नॉलेज का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण हम भी हैं। बहुत बुरे समय से गुजरे हैं और बुरे समय से गुजर कर ऊपर आए हैं, ठीक ना। 8-8 घंटे काम करने का 40 रुपया मिलता था, लेकिन ठीक ना, चलिए अच्छी बात है। अब हम बात कर रहे थे क्या थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर ठीक ना मल्टीप्लिकेशन ठीक ना ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी सर एक स्केलर गुना कोड देना है किस में, स्केलर मल्टीप्लाई करना है किस में, तो एगो मैट्रिक्स में। तो सर एक स्केलर लेना होगा और एक मैट्रिक्स लेना होगा, ठीक है, तो ये 2 बातें हमको लेना होगा, उसके बाद फिर हम डील करेंगे आगे क्या नहीं। तो चलिए अच्छी बात है कि स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, समझिए। तो सबसे पहले कि हम बात कर रहे हैं कि यदि ए कोई m क्रॉस n ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर, ठीक है, m क्रॉस n नहीं, तो यदि ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स हो तथा के कोई अचर हो, तो की बात कर रहा है, नहीं, ये 2 बातें तो हमको लेना ही लेना। क्या बोला कि यदि ए कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है ना, तथा इसको हटा देता है, तथा के कोई अचर हो तो, के कोई अचर हो तो, ठीक ना, के इंटू ए, के इंटू ए, के इंटू ए, के इंटू ए, के इंटू ए को ही, के इंटू ए को ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात कि ये तो हम बोले कि भैया ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमारे पास एक कोई कांस्टेंट है, दोनों को सर अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो कहलाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ठीक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यदि ए कोई m क्रॉस n ऑर्डर का ठीक ना मैट्रिक्स तथा के कोई अचर हो, अचर मतलब स्केलर कांस्टेंट ठीक ना हो, तो के इंटू ए को ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन ठीक ना कहा जाता है। अब क्या रहता है, के इंटू ए, ये भी एक मैट्रिक्स है, के इंटू ए को ठीक ना, ए को के इंटू ए को ठीक ना, के से ए के प्रत्येक अवयवों में, प्रत्येक मतलब क्या रहे, सब के सब, प्रत्येक अवयवों में गुणा करके प्राप्त करते हैं, गुणा ठीक ना करके प्राप्त करते हैं, गुणा करके प्राप्त करते हैं।
ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने कि सर अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और कोई स्केलर है के, तो के इंटू ए को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। अब हम बात कर रहे हैं कि के इंटू ए को कैसे प्राप्त करते हैं, तो के इंटू ए को के से यानी अचर से ए के प्रत्येक अवयव, मतलब छोड़ना नहीं एक को, प्रत्येक अवयव में गुना करके प्राप्त करते हैं। अर्थात हम यही ना कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक के कांस्टेंट है, के स्केलर है, ठीक है, और सर्टिन ए क्या है, तो m क्रॉस n ऑर्डर का, m क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक ना, ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक ना, मैट्रिक्स है। देन k इंटू ए एक मैट्रिक्स होगा, कैसे प्राप्त करेंगे, तो k इंटू एक मैट्रिक्स को अगर हम ए आई जे मान ले, उसका जनरल एलिमेंट और ऑर्डर क्या कर दे सर, m क्रॉस n तो मान ही चुके हैं, तो सर इस k से, ठीक है, ये सभी एलिमेंट को सूचित कर रहा है, जनरल एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट को सूचित कर रहा है। तो सर अगर हमको k इंटू ए की प्राप्ति करनी है, तो सर इस k से, ठीक है, जनरल एलिमेंट ए आई जे में गुना कर दो, और सर जय गो लड़का है तेगो को ही रुपया दीजिएगा, इसीलिए सर ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और कितना आसान है ये, जरा सोचिए तो कि सर ए हमारे पास m क्रॉस n का कोई ऑर्डर, ठीक है, कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और k सर कोई भी स्केलर, ए क्या है तो m क्रॉस n का कोई भी मैट्रिक्स है, और k क्या है तो सर, ठीक है, अचर है, तो k इंटू ए को ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है किसी मैट्रिक्स का, और k इंटू ए, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स का। k इंटू ए को कैसे प्राप्त करते हैं, k से a के प्रत्येक अवयव में गुना करके प्राप्त करते हैं। तो सर अगर k सर कांस्टेंट है और a क्या है, किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो k इंटू ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे प्राप्त करेंगे, तो k को छोड़ दिया, a वाला डिब्बा बैठा दिया, यानी a अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और इसका जनरल एलिमेंट हम ले लेते हैं ए आई जे, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, तो सर ये m क्रॉस n ऑर्डर का है तो ऐसा दिखेगा। तो अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम a वाला डिब्बा बैठा दिए, तो सर k से a के प्रत्येक अवयव में बोलता है गुणा करके प्राप्त करते हैं, तो ये सभी एलिमेंट को सूचित कर रहा है, तो इसमें हम k से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए और ये कितना आसान है प्राप्त करना, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, ऐसा करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लीजिए। अब देखिए आखिर चर्चा क्यों कर रहे हैं इन सबों पर, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए कि अब क्या है कि इसको हम निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बड़ा सिंपल है यार, ठीक है, कि मान लो कि मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, किसके फर्स्ट रो में एलिमेंट है 5 6 4 9, ठीक है, 5 6 और 4 9, 5 6 और 4 9। देन कहता है कि 5a कैलकुलेट करो, ठीक है, एक में, दूसरा में बोला कि 6/7 कैलकुलेट करो, 6/7a। ये एक एग्जांपल है, सिंपल पहला का सॉल्यूशन, एक नंबर का सॉल्यूशन कितना बोला है 5a, तो 5 इंटू ए, तो a क्या है 5 6 4 9, यानी सर इस 5 से प्रत्येक एलिमेंट में, ठीक है सर, गुना करना है, बेहद बकवास, ठीक ना टॉपिक। 5 25, 6 5 30, 4 5 20, 9 5 45, ये निकल गया सर। अगर हमको दूसरा में क्या कहा था, तो 6/7a, तो 6/7 मल्टीप्लाई करना है a में, यानी 5 6 4 9 में, तो सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला क्या हो जाएगा, तो 6 5 30/7, नहीं, दूसरा क्या होगा, ठीक ना 36/7, तीसरा क्या होगा, ठीक ना 24/7, और ठीक ना 9 6 54/7। कटेगा कोई नहीं तो काट देते। ये हमारा सर क्या हो गया, एक स्केलर से मैट्रिक्स को गुना कर लिया। तो इस तरीके से आज हम सीखे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, फिर दो मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं, और किसी मैट्रिक्स में स्केलर कैसे गुना करते हैं। तो आज भर इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नए वीडियो लेक्चर में, ठीक ना, नए कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे आएंगे। आशा करते हैं अगला वीडियो आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ठीक ना। अगला वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का गुना देखेंगे, और हम फिर से बता देते हैं कि मैट्रिक्स में, ठीक ना, मैट्रिक्स का गुना ही सबसे बेहतरीन टॉपिक है। अगर आ गया तो आपको मैट्रिक्स आ गया। ये चूँकि आसान सा टॉपिक था, इसीलिए सर हम इसको, ठीक ना, जल्दी जल्दी कर दिए। तब तक के लिए इतना ही, ठीक ना, टाटा बाय बाय।